अस्सलाम वालेकुम जी गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे बंद रोड के बारे में। तो जैसा कि भी आप देख सकते हैं कि मैं जब हम बत्ती चौक से आते हैं तो मैं बंद रोड के ऊपर जहाँ से हम चढ़ते हैं उस साइड से मैं जा रहा हूँ और यहाँ से हमारा पैकेज 1 का जो काम है वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से मैंने आपको दिखाया था पिछले दिनों में इसका जो है वो इफ्तिताह कर दिया गया था पैकेज 1 का, लेकिन ऊपर से भी मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आज की वीडियो में आपको जो है वो नीचे से सारा विज़िट करवाने वाला हूँ कि हमारा जो बंद रोड के नीचे वाला एरिया है उसके क्या हालात हैं, वहाँ पे काम की क्या सिचुएशन है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है, वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, साथ में जो है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि मैं यानी कि पीछे से इंटर हुआ हूँ, ये हमारा सारा पैकेज 1 है। ऊपर की अगर हम बात करें तो ऊपर हमारे तमाम के तमाम रोड्स का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, उसका जो है वो इफ्तिताह भी कर दिया गया है। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, वो सामने आपके बोर्ड लगा होगा। ये सीधा रास्ता जाता है हमारा आगे सगियाँ वाली साइड पर, जो हमारा सगियाँ का पुल है उस साइड पर हमारा जो है वो सीधा रास्ता जाता है और आगे जो है वो बाबू साहब गुलशन रावी वाली साइड पर भी जो है हमारा ये तमाम का तमाम जो रास्ता है वो जाता है। उसके अलावा अगर हम नीचे के एरिया में काम की बात करें तो मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले जहाँ भी हमारा ये बंद रोड था, तो जैसा कि आप मेरे सामने देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पर हमारा था सर्विस रोड। सेंटर में हमारा एक 3 लाइन्स रोड था और एक 3 लाइन्स रोड यानी कि आने के लिए था, एक जाने के लिए था और साथ में फिर हमारा एक सर्विस रोड था। टोटल यानी कि ये रोड कहने के 8 लाइन्स पर मुश्तमिल था। और अभी जो है वो उसके बाद आपको जैसा कि पता है कि सेंटर में यानी कि 4 लाइन्स का एक ब्रिज बना दिया गया है, 2 लाइन्स आने के लिए, 2 लाइन्स जाने के लिए। उसके अलावा जो नीचे वाली 2 लाइन्स हैं वो भी जाने और 2 लाइन जो हैं वो दूसरी साइड पर आने के लिए हैं। तो यानी कि अभी यानी कि अगर हम नीचे की बात करें, ऊपर वाला एरिया हमारा तमाम का तमाम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नीचे जो है वो अभी रोड्स के काम होने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैं अभी यानी कि सगियाँ वाली साइड पर जा रहा हूँ। नीचे देखेंगे आप यानी कि अभी रोड काफ़ी रफ़ है, ये पुराना ही रोड है, लेकिन अभी जो है वो कहने के ऊपर वाले तमाम काम मुकम्मल करने के बाद नीचे वाले की जो पहले की रोड्स हैं उनको तोड़ कर यहाँ पर आई थिंक 3 लेयर्स एसफाल्ट की जो है वो डाली जाएंगी। और ऊपर अभी कौन सा काम बकाया है वो मैं आपको बताता चलूँ कि जो साइड वाल्स का काम है वो बस रह गया है। उसके अलावा कुछ फिनिशिंग का काम है, जैसे कि हमारी लाइंस होती हैं, येलो लाइंस होगी, सेंटर में वाइट लाइंस आती हैं, उनका काम रह चुका है। बाकी आलमोस्ट हमारा ब्रिज के ऊपर तमाम का तमाम काम कंप्लीट है। और उसके अलावा मैं आपको एक और बात बताऊं कि सामने भी मैं जा रहा हूं, आप लेफ़्ट राइट सेंटर में देखेंगे ये हमारी यहाँ पर जो है वो सबवे बनाई गई हैं। टोटल कह लें कि यानी कि जो हमारा पैकेज 1 है बत्ती चौक से लेकर आगे सगियाँ पुल तक, इसमें कह लें कि हमारी टोटल 5 सबवे हैं। 2 सबवे हमारी कह लें कि यानी कि आम आदमी के लिए और बाइक्स वगैरह के यानी कि यूटर्न के लिए है, और हमारी जो 3 सबवे हैं वो ट्रकों वगैरह के लिए यानी कि जो बड़ी हमारी ट्रैफिक है उसके जो है वो यूटर्न के लिए बनाई गई है। जैसा कि आप मेरे सामने ये देख सकते हैं, इसको हम सबवे कहते हैं। और बाकी एरिया जो इनकी छोटी बनाई गई हैं वो भी सबवे में ही आएंगे, लेकिन स्मॉल सबवे है। तो बाकी आप देखेंगे मेरे सामने मैं जा रहा हूँ सगियाँ वाली साइड पर। और उसके अलावा आपको बताता चलूँ कि ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ये हमारा कह लें कि 2 कंपनीज को कर रही हैं। एक तो पैकेज 1 है, एक पैकेज 2 है। पैकेज 2 हमारा सगियाँ से बाबू साहब तक है और पैकेज 1 हमारा कह लें कि बत्ती चौक से सगियाँ पुल तक है। पैकेज 1 को हमारी जो है वो हबीब रफ़ीक कंपनी कर रही है, और जो पैकेज 2 है उसको एक डिज़ाइनर कंपनी है वो यानी कि उसको जो है वो प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर रही है। और उसके अलावा एक और बात मैं आपको बताऊं, इस प्रोजेक्ट पर जो टोटल लागत है पैकेज 1 और पैकेज 2 दोनों की मिलाकर ये आई थिंक 13 अरब के करीब जो है वो इस प्रोजेक्ट को लिया गया था। और उसके अलावा कह लें कि जो पैकेज 1 है इसका इफ्तिताह हो चुका है अभी रिसेंटली, कह लें कि अभी यानी कि 4-5 दिन पहले इसका जो है वो इफ्तिताह किया गया है। जुम्मे के दिन था, जो पिछला जुम्मा गुजरा है उसके जो है वो उस दिन इसका इफ्तिताह था। और इस काम को जो है वो टोटल जब ये काम स्टार्ट हुआ था इसको जो है वो जो टोटल इसकी मुद्दत थी वो 6 माह की थी, 6 माह लेकिन अभी फ़िलहाल हो चुके हैं। लेकिन काम कहने के भी हमारा 70% दोनों का जो है वो टोटल अगर हम बात करें वो हमारा 70% के करीब ये काम मुकम्मल हो चुका है। ऊपर का आलमोस्ट 90% काम डन है, बस कुछ काम रहते हैं। लेकिन नीचे अगर हम बात करेंगे, नीचे की जो रोड्स हैं अभी आपने देखा, आप सारा विज़िट कर रहे हैं मेरे साथ, तो नीचे बस कह लें कि रोड का काम है। उसके अलावा जो सेंटर में आपको जो ये डिवाइडर नज़र आ रहे हैं जो दोनों रोडों को आपस में जो है वो एक कह लें कि दोनों को अलग कर रहे हैं, ये डिवाइडर अभी यहाँ से हटाए जाएंगे। हटाने के बाद कह लें कि उसके बाद यहाँ पर रोड, पुरानी जो रोड है उसको तोड़ दिया जाएगा। तोड़ने के बाद
यहाँ पर जो है वो न्यू रोड्स बनाई जाएंगी और यहाँ पर जो है वो 3 एसफाल्ट की लेयर डाली जाएंगी। उसके बाद जो हमारा ये काम ऑलमोस्ट कहने के यहाँ पर डन हो जाएगा। ये भी आप मेरे सामने देखेंगे, ये छोटी सबवे है जिसमें कहने के बाइक, रिक्शे वाले और एक आम आदमी इसको जो है वो एक सड़क से दूसरी सड़क तक ईजिली जा सकता है। तो बाकी ये देखेंगे आप साइड वाल्स देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो है रोड्स का काम अभी काफ़ी पेंडिंग है। नीचे जो है वो ऑलमोस्ट सारा काम रोड्स का ही बाकी है और उसके अलावा ब्रिज के ऊपर मैंने आपको बता दिया है। तो अभी हम चलते हैं आगे सगियाँ तक और देखते हैं कि क्या हालात हैं नीचे के। बाकी अगर आप देखेंगे ट्रैफिक के मामले में तो ट्रैफिक का अभी यहाँ पर कोई इशू नहीं है। पैकेज 1 में तो फ़िलहाल कोई भी इशू नहीं है क्योंकि पैकेज 1 का जो मेजर ट्रैफिक है वो फ्लाईओवर के ऊपर से ही जा रही है। नीचे से आप कह लें कि बहुत कम रिक्शे वाले होंगे, बाइक्स वाले होंगे, वही जा रहे हैं। बाकी जो मेजर ट्रैफिक है वो आप कह लें कि इसके ऊपर से ही जा रही है। यानी कि ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो जिन्होंने यानी कि जाना सगियाँ वाली साइड पे है बत्ती चौक से, वो ब्रिज के ऊपर से जाएगी। लेकिन जिन लोगों ने फ्लाईओवर के नीचे किसी जगह पर जाना है, किसी शॉप पर जाना है, किसी मार्केट में जाना है, आगे यानी कि मुंशी हॉस्पिटल है, उसके अलावा 2-3 और ऐसे मकाम आते हैं, कॉलेजेस वगैरह हैं, जिन्होंने वहाँ पे जाना है वो नीचे से जाएंगे। बाकी जिन्होंने आगे जाना है सीधा बाबू साहब वाली साइड पर या सगियाँ वाली साइड पर, वो तमाम के तमाम लोग जो हैं वो फ्लाईओवर के ऊपर से ही जाएंगे। तो बाकी देखें आप नीचे रोड्स ऑलमोस्ट क्लियर हैं, बस यहाँ पर आई थिंक एसफाल्ट की लेयर ही डालनी है। उसके अलावा ये जो सेंटर में डिवाइडर है इनको तोड़कर जो है वो दोनों रोड्स को आपस में मिला दिया जाएगा। बाकी ऑलमोस्ट तमाम के तमाम काम यहाँ पर कंप्लीट हैं। पैकेज 1 पर पैकेज 1 का टोटल अगर हम बात करें 80% काम इसका जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मेजर काम हमारा फ्लाईओवर का था वो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है वो क्लियर हो गया है। इस सामने आप देखेंगे एक और हमारी सबवे आ चुकी है जिससे जो है हमारी मेजर ट्रैफिक जो है वो एक साइड से दूसरी साइड पर जा सकती है। और मेरे लेफ्ट साइड पे आप कुछ जगह देखेंगे यहाँ पर भी जो है वो काम जारी है। और यहाँ पर देखेंगे आप इसकी जो है वो सेंटर में भी अभी इसका तमाम का तमाम रोड्स जो है वो यहाँ पर न्यू बनेंगे। तो बाकी देखेंगे आप सारा इनके मैं कह लें कि यहाँ पर ऑलमोस्ट रोड्स का काम ही है नीचे वाली साइड पर। तो ऊपर वाली साइड पर बाकी जो है वो साइड वाल्स का काम हमारा बाकी रह गया है। तो बाकी जी आप देखेंगे मेरे सामने यहाँ पर देखें मैं अभी यानी कि आगे आ चुका हूँ। हमारा जो है वो सगियाँ वाला बाईपास जो है वो आ चुका है। और उसके अलावा बाकी देखेंगे आप यानी कि जो मैं आपको एक और बात बताऊं, एक और इंटरेस्टिंग बात, जो बंदा फ्लाईओवर के ऊपर से आ रहा है वो कह लें कि उसका ये पहला पॉइंट होगा जब वो फ्लाईओवर से नीचे उतर सकता है। उसके नीचे उसके लिए यानी कि पीछे कोई पॉइंट नहीं बनाया गया। यहाँ पर उतर के वो आगे अंदरूनी लाहौर जा सकता है, आगे सगिया पुल वाली साइड पर जा सकता है, लेकिन उसके अलावा पीछे जो है वो उसको कोई भी उतरने का रास्ता जो है वो नहीं दिया गया। सगियाँ वाली साइड से वही यानी कि एक बार जब वो बत्ती चौक से एक बंदा फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ गया है तो वो आगे जाकर कहने के बत्ती चौक पर ही यानी कि सगियाँ पुल जाकर ही उतरेगा। इससे पहले उतरने का उसको कोई रास्ता नहीं दिया जाएगा। तो चलें गाइस, ये थी मेरी वीडियो आज की। तो काफ़ी लेंथी वीडियो हो गई है, तो इंशाल्लाह मैं आपसे एक अगली वीडियो में आऊँगा, आपसे मिलूँगा, जिसमें मैं आपको जो है वो सगियाँ से आगे बाबू साहब तक जो है वो प्रॉपर एक विज़िट करवाऊँगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।